ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज पॉलिटी का पार्ट 13 है और हम यहाँ पर आयोग ने अलाइड सर्विसेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। नए एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो भी देख रहे हैं हम। और अपना जो है टॉपिक को तैयार तो करते ही चल ही रहे हैं हम। तो देखिए आज हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे। ये आयोग के द्वारा जो पिछले सालों में क्वेश्चन प्रियम्बल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं ये देखिए। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है अपने आप में, इसको मैं मतलब डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा और ये इसका हिंदी वर्जन है। ये क्वेश्चन तो मैं डिफिकल्ट मॉडरेट रखूंगा, ये आपको पता ही होना चाहिए जब आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को किस आर्टिकल के अंडर अमेंड किया जाता है, तो ये वो। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हम चार क्वेश्चन है तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ये अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा प्रियम्बल है, तो पहले प्रियम्बल के बारे में दिखा देता हूँ। प्रियम्बल दिखाई कैसा देता है, देखिए आपने ये देखा होगा, ये प्रियम्बल है हमारा। ये वो प्रियम्बल है, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 के अंदर। ये उसके बाद का प्रियम्बल, इसमें ये ओरिजिनल प्रियम्बल है। तो ये ओरिजिनल प्रियम्बल है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। और ये जो है मॉडिफाइड है, जो आज का प्रियम्बल है हमारा। इसके अंदर तीन वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था, वो कौन से हैं वो देखेंगे हम। तो प्रियम्बल ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई क्या इसके बारे में क्या है, कब इसको किसना क्या है, सब सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए कि ये जो प्रियम्बल है ये किसने इसकी शुरुआत की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लगाना। देखिए प्रियम्बल जो है सबसे पहले अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। एक्चुअली ये क्या होता है, किसी बुक का एक फ्रंट पेज होता है, मतलब फ्रंट पेज नहीं बोलेंगे, एक पेज होता है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है ब्रीफ कि भाई इसके अंदर ये होगा, मेन चीज मेन थीम पर बात की जाती है। जरूरी नहीं हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल रखना जरूरी हो, ये जरूरी नहीं होता, मैंडेट नहीं होता है कि यहाँ प्रियम्बल रखो। डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश पे, हो सकता है कोई देश रख सकता है, कोई देश नहीं रख सकता है, ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराया। मूव शब्द बहुत है यहाँ पे, मूव कराया। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात करते हैं जो आज का हमारा प्रियम्बल है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब यहाँ पर इस प्रियम्बल के बारे में कुछ चीजों के बारे में आप देख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रियम्बल के बारे में चार चीजों को मेंशन किया गया है। किन किन चार चीजों को, एक तो ये डेट बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब से अडॉप्ट किया गया है। डेट ऑफ अडोप्टेशन के बारे में हमको बताया गया कि हमने उसको कब उसको वो किया है, अडॉप्ट किया है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देखो ना, ये in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to the ourselves this constitution। तो ये क्या डेट ऑफ अडोप्टेशन है, ये वाली जो इसमें लिखा है ना, ये वाली 26 नवंबर। तो ये डेट ऑफ अडोप्टेशन है, इसके बारे में आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बोला गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आप चलते जाए जस्टिस के बारे में देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जस्टिस किस टाइप का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारी जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चार शब्द 1 2 3 4, तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो है हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे प्रियम्बल के बारे में हो गया कि हमारे प्रियम्बल के बारे में कौन कौन सी चीजें, और मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। ये जो शब्द है ना, सोशलिस्ट ये वाला शब्द और ये वाला शब्द सेकुलर, सोशलिस्ट, तो ये जो सोशलिस्ट कॉमा सेकुलर, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976, तो उसके अंदर इंसर्ट किए थे। देखिए प्रियम्बल को कभी अभी तक एक ही बार जो है उसको अमेंड किया गया है। और एक और शब्द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी इंटीग्रिटी, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको ऐड किया। तीन शब्दों को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी।
तो देखिए ये शब्द मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट ये जो प्रियम्बल अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो सॉवरन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, 3 शब्द थे। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ तो देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर। तो अब कैसे पढ़ा जाता है? सॉवरन। देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा जाता था? सॉवरन। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अब प्रियम्बल को कैसे पढ़ा जाता है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप समझ गए? तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे पढ़ा जाता है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो शब्द आप देख रहे हो ना यहाँ पर, कहा गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, फैटर्निटी के अंदर आप ये देखो, ये इंटीग्रिटी, ये वाला शब्द तो पहले नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर, तो इससे पहले नहीं था। 1976 से पहले देखो यहाँ पर कहीं नहीं था। ये देखो कहीं नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ पर अगर देख रहे हो तो कहीं नहीं। तो ये जो शब्द है इंटीग्रिटी, ये 1976 के अंदर, उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया और इसको इंसर्ट किया गया। समझ गए आप? तो ये जो देखिए, ये हमारे जो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये नेचर है हमारे स्टेट का कि किस टाइप का हमारा जो नेचर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है हमारे जो भारत का कैसा ऑब्जेक्टिव है, और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी, सब के लिए एक जैसी समानता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ गया? तो आपको पता होना चाहिए नेचर ये क्या, इनका क्या मतलब है, बहुत बड़े मतलब है ये। अब हमारे यहाँ पर एक और बात, जो हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी, देखिए सबसे मैं बोलता हूँ कि ये लोग होते हैं ना, लोगों ने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर बांट दी, किसको दे दी? स्टेट को दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है, तो पावर बांट रखी है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, अलग अलग पावर बांट रखी है, एग्जीक्यूटिव को पावर दे रखी है। तो हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है पावर का, हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर? अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर इज द नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है? लोगों ने पावर दी है, किसको? लोगों ने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, तो अल्टीमेट सोर्स है जो है वो। तो इसके बाद में अल्टीमेट सोर्स के बारे में बताते भैया, असली जो पावर है वो लोगों के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर अपनी दे रखी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है इन पॉलिटिशियंस को, एमपी, एमएलए को, इनको दे रखी है, मतलब एग्जीक्यूटिव एजेंसी, पार्लियामेंट और वो लॉ मेकिंग एजेंसी, इनको दे रखी है। ठीक है? अब एक सवाल उठा था कि भाई क्या ये जो ऐसा सवाल उठा कि ये जो प्रियम्बल है, क्या ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो इसका जो जवाब था वो केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ गए आप? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरा, आप इसको अमेंड भी कर सकते हो। ठीक है? देखिए ये केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी। बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर की फिलॉसफी या डेफिनेशन या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी? तो ये केशवानंद भारती केस था, जिसमें 1973 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा गया क्वेश्चन इसमें। तो अब एक और यहाँ पर बात की, सुप्रीम कोर्ट वो जो हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट है, वो आर्टिकल 368 के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो ये बात याद रखना कि अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जो होता है वो मतलब 3 टाइप से होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट करता है, एक आर्टिकल 368 के अंदर होता है, 368 में, और दूसरे वाले आर्टिकल दूसरे अलग हैं, वो हम अलग। वैसे पीसीएस के लिए इतना वो अलाइड सर्विसेज के लिए इतना जरूरी नहीं है, आपको बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन जो ये जो प्रियम्बल है हमारे सोल नहीं है, इट इज नॉट अ सोल ऑफ द प्रियम्बल के बारे में बता देता हूँ। प्रियम्बल इज नॉट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कौन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में ऐसा फाड़ू क्वेश्चन पूछा था। समझ रहे हो ना? मतलब देखो क्वेश्चन इजी भी बनते हैं, लेकिन आयोग कभी पता नहीं, कभी ऐसा कभी नशा करके बैठ जाता है कि पता नहीं इतना मुश्किल क्वेश्चन बता देता है कि सिटी विटी गोल हो जाती है बच्चों की।
तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड कर सकते हैं, और प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती केस में बोला था। तो केशवानंद भारती केस में 3 इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी, और एक ये बोला कि भाई प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और तीसरा ये बोला कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हो। समझ गए आप? अब ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें ये मैंने बोल दिया 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्दों को जोड़ा। कैसे याद रहेंगे? एसएससी का तो आप एग्जाम देते हो, अब एसएसआई का तैयार करो। एस पहले वाले एस का मतलब सोशलिस्ट, दूसरे एग्जाम का मतलब सेकुलर, सर एग्जाम का मतलब दूसरे एस का मतलब, और आई का मतलब हो गया इंटीग्रिटी। समझ में आया? तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये थोड़े आपको क्वेश्चन मतलब ट्राई करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन कौन से शब्द हमारे फेडरल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रीएम्बल है उसमें फेडरल मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? देखिए क्या पूछा था, मैंने आपको बताया था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकुलर, सोशलिस्ट, देखिए सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी तो बाद में आई है शब्द, 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है तो उसके अंदर ये जो है शब्द है। देखिए द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट की, तो क्वेश्चन पूछा ही गया है दूसरे तरीके से। अब जो आयोग ने पूछे हैं क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं। देखिए in which one of the following cases has the preamble has accepted as a part of the constitution? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो था ये 1973 के अंदर आया, तो केशवानंद भारती केस में ये जो है ये एक्सेप्ट किया गया। एक वाला फाड़ू क्वेश्चन एकदम। देखो नीचे से शुरुआत करते हैं। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रीएम्बल के बारे में हमको कौन सा गलत स्टेटमेंट वो निकालना। इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया जब केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस है 1973 के अंदर, तो इन्होंने ये बोला कि भैया जो है अंडर आर्टिकल 368 अंडर आर्टिकल 368 के अंडर जो है प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, और ये सेक्टेरियन मतलब सेकुलर और रिपब्लिक ये तो ठीक है। और एक ये देखो यहाँ पर सेक्टेरियन तो शब्द नहीं है, ये वाला सेक्टेरियन इट देखो ये जरूरी है, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इट वेस्ट द पावर ऑफ द पीपल और इट द सोल। देखो यहाँ पर एक दो तीन चीजों में ना मुझे नहीं पता है कि आयोग ने कि क्वेश्चन क्या सोच को फ्रेम ये क्वेश्चन को क्या सोच को फ्रेम किया है, कैसे स्टेटमेंट क्यों रखे हैं। ये वेरी सोल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। अब पता नहीं इसने मतलब क्यों रखा है, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये देखो इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो 2 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब अभी जरा मैं आपको एक सेकंड रुको। एक तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, लेकिन सेक्टेरियन नहीं है, तो एक तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट वेस्ट द पावर, चलो ठीक है, ये हम किसी हद तक ठीक मान लेते हैं भाई, ठीक है। इट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये स्टेटमेंट गलत। अब भगवान जाने कि उसने आयोग ने क्या गेम खेला है, पता नहीं कुछ, मतलब एक तो क्वेश्चन कितना फाड़ू बना दिया, कैसे कैसे स्टेटमेंट रखे, पता नहीं कहाँ से पढ़ गया था वो आयोग। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पता नहीं कुछ कह नहीं सकते हम, क्या सोच का आयोग ने क्वेश्चन बनाया। तो मैं इसका जवाब भैया 2 इसके जवाब है, एक तो पहला वाला है इसका जवाब, और पता नहीं क्या है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आयोग के क्वेश्चन आंसर जो है गलत होते हैं। जैसे मैं पीसीएस की आपको बताता हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो कैसे बताता भी हूँ कि कैसे वो गलत दे दिया आयोग ने क्वेश्चन, उसके 3-4 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। तो एक तो इसका ये आंसर है और इसका एक ये आंसर है, समझ गए आप? तो इसका आप समझ गए, ये इसका हिंदी वर्जन मैंने नीचे दे दिया, तो दोनों में पता नहीं कुछ कह नहीं सकते, स्टार लगा हुआ होगा जरूर। द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड, देखिए मैंने आपको बताया सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। 42nd कहाँ गया, ये 19 कब आया था, डेट भी बता देता हूँ, 1976 के अंदर आया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम तक। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड, अगर हमारी जो पार्लियामेंट है वो किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के हाथ में पावर होती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने आपको कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे कि अलाइड सर्विसेज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि अभी आप सोच रहे हो कि भाई ये एग्जाम हल्के में ले लो, ऐसे ही चलते फिरते निकल जाएगा। चलते फिरते निकालता तो कोई भी निकाल करता, बहुत सारे बच्चे पेपर देते। तो हम ये अपना चेक लेक्चर यहीं समाप्त करते और मिलते नए लेक्चर में।